नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, व्यू नाउ इन्वेस्टर। दिवाली भी आ गई, दिवाला निकला हुआ है। क्या समय की रेत हथेली के बीच से फिसल गई, या अब भी समय है, लेकिन उनके लिए जो एक्शन लेंगे, जो एक्ट करेंगे, वरना बचा खुचा जो भी उम्मीद है और जो भी एसेट्स है वो फ्रीज हो जाएगा। पीएमएलए का यह ट्रैप और इससे कैसे निकलता है रिफंड का रास्ता। जी हां, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर आप सभी 1.25 लाख इन्वेस्टर्स के साथ। 1.25 लाख में से उन इन्वेस्टरों को माइनस कर दीजिए जिनको अपना रिफंड नहीं चाहिए, जिनको रेंट का इंतजार करना है। माइनस कर दीजिए उन इन्वेस्टर्स को भी जो आज भी इस बहस में पड़े हैं कि ईडी सही है कि कंपनी सही। हमारा तो एक सिंपल सवाल है डे 1 से, ईडी सही हो, कंपनी सही हो, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मेरा पैसा मेरा है, मुझे दिलवा दिया जाए, मुझे दे दिया जाए, जिसकी बात कानून करता है। तो दोस्तों, कब तक झूठ के पीछे, फरेब के पीछे, पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर, निराशा के बादल के पीछे आशा को छिपाओगे? सच आ गया है, समय आ गया है सच बोलने का। साल भर से को होने को आया, रेंट नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टर्स लाजवाब हैं, अब भी उम्मीद का दामन थामे बैठे। कुछ खोट गए हैं, गिने चुने 10-20 लोग, बाकी सब एजेंट के चक्कर काट रहे हैं, और कुछ तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने में आज भी जी रहे हैं। दे आर इनटू फूल्स पैराडाइज। लेकिन अब खेल बदल गया है, कानून बदल गया है, ईडी जाग चुकी है, और जो सोया रहेगा उसका डूब जाना निश्चित है। व्यू नाउ के इन्वेस्टर को यह समझ लेना होगा, रेंट बंद मतलब स्कैम की शुरुआत। अब ईडी ने जो किया है वह साफ संकेत है कि यह गाड़ी किस पटरी पर बैठने वाली है। सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए लागू हो गया है, लागू होने जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब सिर्फ कंपनी नहीं, बल्कि मैनेजर्स, स्टाफ, डायरेक्टर्स और एजेंट्स तक की जिम्मेवारी तय होगी। लिख लीजिए, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, स्टाफ और एजेंट्स तक की जिम्मेवारी तय होगी। सेक्शन 70 यही कहता है। और जो भी लोग इस इलीगल सिस्टम का हिस्सा बने हैं, अब उनके घरों तक ईडी पहुंचने ही वाली। अभी बात एफआईआर की हो रही थी, सेपरेट एफआईआर की। कुछ लोगों ने कराया, कुछ ने नहीं कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईडी आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। मेरी बात गांठ बांध कर रख लीजिए। वीडियो में रिकॉर्ड है, आज की दिन तारीख, इस वीडियो को भी संभाल कर रख लीजिए। इसी के साथ मेरे तमाम वीडियो को, इस विषय पर आए हुए वीडियो को भी संभाल कर रखिए,
ताकि आप मुझे गलत साबित कर सकें, जो यहां मैं आपके बीच में आकर इस विषय में कहता हूं। आपने देखा कि आरिफ निसार, डिंपल खरूर और सुखविंदर सिंह खरूर के साथ यह केस खत्म नहीं हो गया। ईडी ने अभी हाल में मुंबई और पंजाब में रेड्स मारे हैं। तार ढूंढा जा रहा है, लिंक ढूंढा जा रहा है। जैसे जैसे ये लिंक मिलता जाएगा, आप देखिएगा रेड की रफ्तार बढ़ती जाएगी और रेड के दायरे में नए लोग, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, स्टाफ और एजेंट्स आएंगे। सेक्शन 70 पीएमएलए का क्या कहता है? आपने उलट के देखा कभी? कोशिश करी तो सुनिए। सेक्शन 70 साफ बोलता है कि अगर कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो कंपनी का हर जिम्मेवार व्यक्ति गिल्टी माना जाएगा। कब तक? जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित न करते। इसका मतलब कोई भी सेफ जोन में नहीं है। आप चाहे जो कर लीजिए, जो जुगत लगा लीजिए, जितना भड़मा लीजिए इन्वेस्टर्स को, एजेंट लोगों, जितनी गालियां मुझे इस चैनल पे दे लीजिए, जितना ट्रोल कर लीजिए, आप बचेंगे नहीं। डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट, एजेंट, सब के सब अकाउंटेबल हैं। और ईडी पहले से ही साफ बोल चुकी है। जो राहत की खबर है इसमें वह यही है, एक लाइन ईडी कह रही है इन्वेस्टर्स को हम नहीं छुएंगे, हम नहीं टच करेंगे। वो आए, अपने डिपॉजिट्स को वेरीफाई करें, कराएं, साबित करें कि उन्होंने पैसा जमा किया है, और अगर उनको रिफंड देती है कोर्ट तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इस स्पष्ट मैंडेट के बाद भी रिफंड आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? उसमें देरी क्यों है? इसका जवाब कौन बताएगा? इसका जवाब तो वही लोग बताएंगे जो फोर फ्रंट पे हैं, जो रिफंड का वादा कराकर इन्वेस्टर्स को कोर्ट के कटहरे तक ले गए, और जो इन्वेस्टर्स नहीं गए उनकी तो बात ही अलग है। तो साहब, 2 दिन पहले की बात है, मैं आपको बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक नोटिस छपा। देखिए, मैं जो भी बात करता हूं प्रमाण के साथ, सबूत के साथ बात करता हूं। तो आप चेक करिए कि 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा सा इश्तिहार छपा, नोटिस छपा, विज्ञापन छपा, एडवर्टीजमेंट छपा। वो कहां से था? वो था ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसी ही कोई ऑफिस और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको भी रिफंड देगी। तो ये जो नोटिस था वो आईएमए और दूसरे अन्य सारे स्कैम केस के बारे में था। इसमें व्यू नाउ नहीं है, क्योंकि व्यू नाउ को लेकर आप अभी गए ही नहीं है रिफंड के लिए कहीं भी। और इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने निवेशकों से क्लेम आमंत्रित किए। मतलब आप चाहे जो गालियां लिख लें, सरकार को बदनाम कर लें, लेकिन सत्य यह है कि सरकार और कोर्ट दोनों ही रिफंड के फ्रंट पर सक्रिय है, एक्टिव है। माँ उसी को दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है, जो मांगता है। उनके पास कोई लेंस नहीं है कि आपको घर आकर वो आपका पैसा दे जाएं। आपको आगे आना होगा, आपको क्लेम करना होगा, आपको प्रॉपर चैनल से जाना होगा। इक्विनेस लैंड प्रोजेक्ट जैसे केसों में इन्वेस्टर्स को राहत मिलने लगी है। और इक्विनेस में अगर यह हो सकता है, इक्विनेस केस में, फाल्कन में हो सकता है, हीरा में हो सकता है, तो व्यू नाउ में क्यों नहीं हो सकता है? और व्यू नाउ में क्यों नहीं हो रहा? यही सवाल है। सरकार लौटाना चाहती है, कानून आपके पक्ष में है, ईडी कहती है उसे आपत्ति नहीं, फिर देरी क्यों?
हाँ, मेरी समझ से आप इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। देरी का एकमात्र कारण यह है कि अब तक आप फुल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, बहकावे में हैं। जो काम आपको करने चाहिए वो काम आपने नहीं किए हैं, लीगल होमवर्क पूरे नहीं किए हैं, आधी अधूरी तैयारी से कुछ लोग कोर्ट गए हैं, उससे बात बनेगी नहीं। अब बर्ड्स एक्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हमसे भी कहते थे बर्ड्स एक्ट में चले जाइए वकील साहब, हमने कहा नहीं होना, नहीं हुआ बर्ड्स एक्ट। तो इधर उधर की बात सुनकर बिना तैयारी के कहीं अर्जी लगा देने से कोई बात नहीं बनने वाली। सर्वप्रथम आपको अपना लीगल होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद कानून के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी। दरवाजा जरूर खुलेगा क्योंकि कानून आपके फेवर में। ईडी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है ये रिफंड के एप्लीकेशन का हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं होंगे, हम एका नहीं करेंगे, हम इधर उधर एक दो एप्लीकेशन लगाएंगे तो फिर तो यही होगा। मैं डे वन से कह रहा हूं, यूनाइटेड हो जाओ मुट्ठी की तरह, एक साथ जाओ कोर्ट के दरवाजे पर मुक्का मारो, दरवाजा खुलेगा। लेकिन नहीं, हमें तो खरूर साहब पैसा देंगे, तो ले लो भाई। जब खरूर साहब आए तो साहब ये जो यूनाइटेड आप नहीं हुए, आपने अपना लीगल होमवर्क नहीं किया और यूनाइटेड स्टेप्स भी नहीं लिया। डे वन से याद करना मेरी बातों को, उसका परिणाम है डिले, कंफ्यूजन एंड लॉस। और अब भी नहीं चेते तो बचा खुचा एसेट्स भी फ्रीज हो जाएगा तुम्हारे आशाओं की तरह, होप की तरह। अब भी वक्त है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, एविडेंस जुटाओ, ग्रुप क्लेम के लिए आगे बढ़ो और लीगल कोऑर्डिनेशन सही तरीके से करो। यही 4 मंत्र हैं रिफंड के, यही फॉर्मूला है। डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस, ग्रुप क्लेम एंड प्रॉपर लीगल कोऑर्डिनेशन। असली रास्ता, असली मंत्र जाते जाते आपको बता जाता हूं। गुप्त सीक्रेट भैया, ट्रैक 1 जो इक्विनेक्स केस में हुआ, कंपिटेंट ऑथोरिटी क्लेम्स, अगर विंडो खुलती है तो अपना क्लेम फाइल करने के लिए तैयार रहो। दूसरा, ईडी और पीएमएलए का कोऑर्डिनेशन। ईडी के पास एसेट्स हैं, किसी ने उससे मांगा वापस? नहीं मांगा। एप्लीकेशन डालिए, एफिडेविट लगाइए, बताइए हम जेन्युइन इन्वेस्टेड हैं, प्लीज रिलीज इंटरिम फंड, इफ नॉट ऑल। ट्रैक 3, लीगल अलायंस की जरूरत है। इंडिविजुअल केस से बात नहीं बनने वाली है, इक्का दुक्का इधर उधर, जालंधर चंडीगढ़। कलेक्टिव मास एक्शन की जरूरत है। इन्वेस्टर्स कमिटी बनाइए, सही एडवोकेट का चुनाव कीजिए, उनको अपॉइंट कीजिए और कोर्ट में एक कंसोलिडेटेड पिटीशन डालना होगा आपको। फिर कोर्ट सुनेगी, फिर कोर्ट के ऊपर दबाव बनेगा। जो लोग अब भी चुप हैं, ध्यान रखिए, ईडी के सिकंजे में कंपनी के साथ आप भी फंस सकते हैं और आपको इसका ध्यान है। इसीलिए आप चाहते नहीं हैं कि इन्वेस्टर्स आगे आए और अपना पैसा मांगे, क्योंकि सेक्शन 70 लगने लगाने की बात करने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी स्कीम के जो गलत थी, जो गलत है,
उसको प्रोपोगेट कर रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे, उसके चैन के आप हिस्से थे या आपने वहां से कमीशन लिया है, तो आप भी आरोपी हैं। इसलिए आज का जो संदेश है, स्पष्ट संदेश है, एक्ट करो या फ्रीज हो जाओ। ईडी अब वेट और वॉच नहीं कर रही, वो दौर ईडी का समाप्त हो गया। ईडी इंतजार कर रही थी कि जनता किस तरह का एक्शन लेती है, एजेंट्स के मूव क्या होंगे, कंपनी के बाकी स्टाफ्स के मूव क्या हो रहे हैं। दे वर क्लोजली वॉचिंग स्ट्रेटेजिकली, ताकि वो अपनी रणनीति को उस हिसाब से बदलाव करते। लेकिन जब उन्होंने आपकी तरफ से कोई काउंटर अटैक, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं देखा, तो वो समझ गए कि आप ईडी से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। और ऐसी हालत में अब वो एक्शन मोड में आ चुकी है और उसके एक्शन की स्पीड, उसके एक्शन का दायरा, उसके एक्शन की रफ्तार, उसके रेड की रफ्तार तेज होने वाली है। मुंबई से दिल्ली तक रेड चल रही है, एसेट्स अटैच हो रहे हैं, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। लेकिन इस निराशाजनक स्थिति में आशा की एक किरण दिखती है और वो एकमात्र एक लाइन का संदेश है, जो लड़ेंगे वही जीतेंगे। हीरा गोल्ड, फाल्कन, इक्विनेक्स, सबका यही पैटर्न था। पहले इन्वेस्टर्स ने डिले किया, सही सलाह ली, सही लोगों के पास गए और उनका पैसा रिकवर हुआ। आज इक्विनेक्स के इन्वेस्टर्स के पैसे की वापसी शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने ग्रुप बनाकर ग्रुप क्लेम फाइल किया, कानूनी दिशा में सही कदम उठाया। अब आपकी बारी है व्यू नाउ इन्वेस्टर्स। डोंट बी नेक्स्ट हेडलाइन ऑफ जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। दोस्तों, वक्त आपने देखा, एक साल में किसी के लिए रुकता नहीं है। कानून चल रहा है और ईडी का चक्रव्यूह भी जारी है। अगर आप सही रणनीति नहीं बनाओगे, अगर आप सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे, तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। पैसा वापस चाहिए तो इक्विनेक्स की तरह सही रणनीति से, सही हथियार से काम करना पड़ेगा। अगर जो अब भी इंतजार कर रहे हैं, आगे भी इंतजार करना चाहते हैं, कल लिख लो मेरी बात, आप रिकवरी के मौके से भी गायब हो जाओ। आपका वह मौका, गोल्डन मोमेंट भी चला जाएगा। इसलिए एक्ट नाउ, फाइल योर क्लेम, ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स, लीगलाइज योर थिंग्स एंड रियलाइज योर रिफंड। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सही दिशा में समय रहते कदम उठाओ, वरना सेक्शन 70 में तुम भी अंदर जाओगे। सब्सक्राइब करो फोर्स इज सुप्रीम लॉ, शेयर करो हर इन्वेस्टर्स तक, क्योंकि ज्ञान बांटना ही न्याय की पहली सीढ़ी है, पहला पड़ाव है, पहली मंजिल है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।